अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वीडियो के टाइटल से आपको ऐसे लगा कि मैं मुल्क में मौजूद सियासी चीनी के बहरान की बात करने जा रहा हूं, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सियासत मेरा मौजू नहीं है और सियासत के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है और मैं कभी उसके बारे में बात भी नहीं करता। मैं जिस चीनी के बहरान की बात कर रहा हूं वो असल में सियासी चीनी के बहरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो बहरान है जो चीनी हमारे जिस्म में जाकर पैदा करती है, यानी रिफाइंड शुगर। देखिए, हमारी जो ग़िज़ा है उसके तीन हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। एक है नशास्तेदार ग़िज़ा जिनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, एक प्रोटीन है जिसको लहमियात भी कहते हैं, यानी गोश्त वग़ैरह, और अंडों में भी वो होता है और दालों में भी होता है, और इसके अलावा तीसरा है फ़ैट, यानी जो चर्बी। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी मिकदार में चाहिए होती हैं। इनकी कोई ग़िज़ाई वैल्यू तो नहीं होती, मगर ग़िज़ा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, जो चीनी हम खाते हैं, ख़ास तौर पे वाइट शुगर जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, जो कि गन्ने से तैयार की जाती है, और कुछ वेस्ट के मुल्कों के अंदर शुगर बीट्स होती हैं, ये ख़ास किस्म की जड़ें होती हैं जिनसे तैयार की जाती है। ये रिफाइंड शुगर एक आदादो शुमार के मुताबिक अगर आप एवरेज देखें तो 20 से 22 चम्मच एक पाकिस्तानी एवरेज रोज़ाना कंज्यूम करता है। इसमें वो भी शुगर है जो कि रॉ फॉर्म के अंदर चाय में डाल के चीनी ली या वैसे चीनी उसने ली। इसके अलावा वो भी शुगर है जो मुख्तलिफ और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, या जो बिस्किट्स हैं, जो बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं, उनके अंदर डाल के हमने ली। तो ये जो शुगर हमारे अंदर जाती है, जो रिफाइंड शुगर है जिसको केमिकली हम सुक्रोज कहते हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो हरारे, यानी जिनको कैलोरीज कहते हैं, उनका टेक्निकल नाम यह है कि ये एम्प्टी कैलोरीज हैं। जब एक शुगर हम मुंह के रास्ते लेके जाते हैं, वो मैदे में जाती है और छोटी अंतड़ी में जाती है, तो वो इतनी हाई कंसंट्रेशन में होती है कि उसको एब्जॉर्ब होने, यानी जिस्म में खून का हिस्सा बनने के फौरन बाद हैंडल करने के लिए हमारे जिस्म में एकदम इंसुलिन पैदा होती है। और वो जब इंसुलिन पैदा होती है तो वो इस ग्लूकोज को संभालने के चक्कर में इसको फटाफट कहीं स्टोर करना चाहती है, और वो जो स्टोर करना चाहती है वो फौरी तौर पर फैट में स्टोर कर लेती है। इन अदर वर्ड्स, जितनी हम रिफाइंड शुगर लेते हैं उसमें से अक्सरियत हमें तवानाई या ताकत पहुंचाने की बजाय चर्बी की शक्ल में खास तौर पर हमारे पेट के इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और ये जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी इकट्ठी होती है, जिन लोगों में ये ज्यादा होती है उन्हें सांस की बीमारियां ज्यादा होती हैं, उन्हें डायबिटीज टाइप 2 हाइपर डायबिटीज मेलाइटस वो ज्यादा होती है, उन्हें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उन्हें हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तो एक तो ये बुनियादी बात है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि ये जो शुगर है, ये शुगर हमारे एजिंग प्रोसेस को रैपिड करती है। एक स्टडी अमेरिका में की गई, उसमें लोगों की तस्वीरें खींची गई और खींच के मुख्तलिफ लोगों को दिखाई गई, और उनको दो ग्रुप में तकसीम किया गया, वो जिनका के ब्लड शुगर लेवल कंजम्पशन यानी शुगर की ज्यादा थी और वो जिनकी शुगर की कंजम्पशन कम थी। तो लोगों ने जिसकी उम्र 40 साल थी उसको कहा कि इसकी उम्र 50 साल है, यानी जो एपरेंट देखने में एज नजर आती है वो लोग जो शुगर कंज्यूम करते हैं उनके अंदर वो ज्यादा होती है। इसी तरह जिल्द की बीमारियां, जिनके अंदर एक्नी है, ये बहुत ज्यादा होती है उन लोगों को जो कि रिफाइंड शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक बात और बहुत अहम मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो लोग मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि जब शुगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो रिफाइंड शुगर, एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन और ग्रेलिन, ग्रेलिन मैदे में पैदा होता है, और ग्लिप्टिन जो है वो ये जो शुगर के ज्यादा होने की वजह से ग्लिप्टिन का जो पैदा होना है वो कम हो जाता है। अच्छा, ग्लिप्टिन वो हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग को ये पैगाम पहुंचाता है कि बस भाई पेट भर गया है, अब मैंने और नहीं खाना। चूंकि ग्लिप्टिन का पैदा होना कम हो जाता है, लिहाजा वो लोग जो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनको मजीद मीठा खाने की क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, और वो नॉर्मल से ज्यादा खाना खाते हैं। इसके अलावा ये जो ग्लिप्टिन हार्मोन है, ये वो है जो हमारी बॉडी को एक ना सेंस ऑफ बीइंग एनर्जाइज्ड, यानी एक ताकत का एहसास देता है। और जब आदमी एनर्जाइज्ड होता है वो उठ के कुछ काम शुरू करना चाहता है, वो एक्सरसाइज करना चाहता है, वो भागना दौड़ना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है।
जब शुगर हम बहुत ज्यादा लेते हैं तो इस हार्मोन के कम पैदा होने की वजह से हमारी जो एनर्जी है और काम करने का शौक है वो सारे के सारा कम हो जाता है। ये वो करता है, ये करती है। इसके अलावा कुछ स्टडीज ने यह भी बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के भी इंसिडेंट्स उन लोगों के अंदर ज्यादा हैं कि जिनकी के रिफाइंड शुगर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और ऑब्वियसली ये बात तो सबको ही पता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है जो कि पैदाइशी होती है और एक टाइप 2 होती है जो बाद में होती है। इन सब इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है अगर हम रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके लेकिन आखिर ये हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शुगर चाहिए, तो ये हम कहां से लें? तो इसके लिए जो बेस्ट है वो है हमारी जो नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर मौजूद है वेजिटेबल के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। और ये जो शुगर है, जब हम रिफाइंड शुगर लेते हैं तो उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, ना उसमें कोई ताकत होती है, ना कोई तवानाई होती है, ना वो हमारे किसी काम की होती है, बल्कि वो नुकसानदेह होती है। इसके मुकाबले में जब हम फ्रूट्स के थ्रू नेचुरल शुगर लेते हैं, नंबर 1 वो मीठी होती है, जो कि हमारा दिल चाहता है मीठा खाने को। नंबर 2 उसके साथ बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं और सबसे बढ़कर यह कि उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। और ये जो फाइबर है यानी रेशे जो हैं, ये हमारे पेट में कमाल का एक काम करते हैं। एक तो ये हमें सेंस ऑफ फिलिंग देते हैं, यानी हमारा पेट भर जाता है। आप कोई मीठी चीज खाएं ना, केक खाएं फर्ज करें, तो केक कभी भी आपको फिलिंग इफेक्ट नहीं देता। अगर आप उसके आदी पड़े तो आप 2 केक भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रूट्स को कभी भी आदमी ओवर ईट नहीं करता, इसलिए कि वो जो फाइबर हैं वो फिलिंग इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं वो शुगर की हमारी अंतड़ियों में से खून में शामिल होना यानी एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देते हैं। और ये स्लो करने की वजह से जो इंसुलिन है वो एकदम नहीं पैदा होती। जब हम रिफाइंड शुगर लेते हैं, 2 चम्मच चीनी आपने मुंह में ली या मीठी चाय पी या कोई आपने मिठाई खाई, तो जो ही वो जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए इंसुलिन को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर बाहर आना पड़ता है और जिसकी वजह से फिर सारा जिस्म का निजाम जो है वो मुतासिर होता है। इसके मुकाबले में जब हम फ्रूट्स वाली शुगर लेते हैं तो हमारा जो उसके अब्जॉर्ब होने का जो टाइम है वो बहुत स्लो होता है। लिहाजा इंसुलिन एकदम छलांग लगा के नहीं आती, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में आती है और बॉडी उसके साथ बिल्कुल एडजस्ट कर लेती है। इसलिए मैं चूंकि आजकल ये चीनी का बुरहान चल रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये जो टाइटल होगा ये बड़ा कैची होगा और लोग इसको देखेंगे और उसके जरिए से मैं अपने दिल की बात अपने तमाम बहनों और भाइयों को पहुंचा सकूंगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जितनी चीनी की फैक्ट्रियां हैं ये सारी की सारी अगर बंद कर दी जाएं और किसी किस्म की कोई चीनी प्रोड्यूस ना की जाए, बिल्कुल ना की जाए, तो हमारी सेहत खराब होने की बजाय बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हम अपना ये जो चीनी का जो एक नशा है एक तरह से, इस सारे को फ्रूट्स के साथ, नेचुरल शुगर के साथ, यानी जिसमें गुड़ शामिल है और जिसमें शहद शामिल है और जैसे बाहर मुल्कों में एक मैपल ऑयल होता है वो शामिल है, इसके जरिए से हम अपनी शुगर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये सुन के हैरान होंगे, जिस तरीके से कोकेन का नशा होता है और सिगरेट का नशा होता है और शराब का नशा होता है, रिफाइंड शुगर का भी नशा होता है। और वो जो नशई जिनके अंदर डोपामीन पैदा होता है, जिसकी वजह से उनको अगर वो नशा ना मिले तो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल यही चीज ये रिफाइंड शुगर भी करती है, चीनी भी करती है। हमारे अंदर क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, लेकिन चूंकि चीनी के थैले के ऊपर लिखा नहीं होता कि ये नशे वाली चीज है और इस पर लिखा नहीं होता कि इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए हमें इस बात का पता नहीं चलता। लिहाजा मैं अपनी बात को इस बात पर खत्म करता हूं कि अपनी खुराक में से रिफाइंड शुगर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से, और मैं एक चीज शायद बताना भूल गया, जितने फजी ड्रिंक्स हैं, ये जितने सोडा हैं, ये सारे के सारे रिफाइंड शुगर की भरमार होती है सबके अंदर। तो लिहाजा मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, कैंडीज और जितने स्टार्च बेस्ड बिस्किट्स हैं और फजी ड्रिंक्स हैं, इन सारों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो आप देखिएगा कि हमारी सेहत पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो जाएगी। हमें चाहिए कि चीनी को हमारे अंदर जाकर बहरान पैदा करने की इजाज़त ना दें। शुक्रिया।